सभी को नमस्कार। मेरा नाम एडवोकेट ऋषभ सिंह पंवार है और आज की हमारी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने जा रही है और एक छोटा सा ही लेक्चर जैसा होगा ये। हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। 10 से 15 मिनट के अंदर हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वाक्यों के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। तो अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ वीडियो। तो हमारा पढ़ाने का जो तरीका ऐसा है कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद अगला जो आपको स्लाइड मिलेगा वो यहाँ पर दीवार पर हमें प्रोजेक्टर की हेल्प से जो हमारा कंटेंट है पढ़ने का वो हमें दिखाई देगा, पर मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। हालांकि मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी, मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। ओके। ठीक है, तो अब हम स्लाइड के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वाक्य क्या कहलाता है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है। शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ बनाता है वह वाक्य कहलाता है। ठीक है, जो शब्द होते हैं उनका जब हम एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का कोई मीनिंग निकलता है तो वो क्या कहलाता है, वाक्य। इसे हम उदाहरण के लिए समझ लीजिए, कप, पेन, नल, पानी, ये सब शब्द हम एक साथ में अगर प्रयोग नहीं करते हैं या फिर इसका कोई अर्थ नहीं बनता है तो वाक्य नहीं कहलाएगा। पर जब हम कहते हैं कि पानी लेकर आइए, तो यहाँ पर हमने जब अलग अलग शब्दों को मिलकर उनको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में जब रखा तो एक बनता है वाक्य, और उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, समझ में आ जाना चाहिए। इसमें बहुत कुछ खास नहीं है समझने का कि वाक्य क्या कहलाता है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं। द वाइज मैन डज नॉट डू इनजस्टिस विद एनीवन। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। शी हैज़ गॉट अ गुड प्राइज इन द म्यूजिक कॉम्पिटिशन। उसने एक अच्छा इनाम संगीत प्रतियोगिता में प्राप्त किया है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस के कितने प्रकार होते हैं, शुरू करते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट इन पॉजिटिव सेंस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव सेंटेंस। जो वाक्य सामान्य स्थिति बताए उसे सामान्य वाक्य कहते हैं। जैसे कि ही रिपेयर्स माई चेयर, वह मेरी कुर्सी सुधारता है। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब किसी भी प्रकार का नो, नेवर, नॉट, किसी भी प्रकार का नकारात्मक शब्द आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे वह मेरी कुर्सी सुधारता है, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं अपने क्लाइंट को सलाह देता हूँ, ये सब पॉजिटिव है। ठीक है, टेंस में पॉजिटिव वाक्य को हम अफर्मेटिव वाक्य भी कहते हैं। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब इक्वल टू पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस इक्वल टू अफर्मेटिव। मतलब जो भी सकारात्मक के जो वाक्य होते हैं उसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं और पॉजिटिव भी कहते हैं। दूसरे प्रकार का सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। इट रिवील्स अ नेगेटिव पोजीशन, जिसमें नकारात्मक स्थिति बताई जाती है। जैसे ही डज नॉट लर्न हिज लेसन्स इन द क्लास, वह अपने अध्याय को क्लास में नहीं सीखता है। ठीक है, या फिर मैं पिक्चर देखने नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पर जो नहीं का जहाँ प्रयोग हो जाता है वहाँ पर वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। बहुत बेसिक सा फर्क है ये। अगला वाक्य है, अगला जो प्रकार है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिसमें किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। When a sentence is asked to a person, it is called an interrogative sentence. जब किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो जिस भी सेंटेंस में हम अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी प्रकार का तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे हैव यू सीन माई बुक इन द क्लास, क्या आपने मेरी किताब कक्षा में देखी है। तुम कहाँ जा रहे हो,
वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पर भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तुम वापस कब आओगे, यहाँ पर भी हम सवाल पूछ रहे हैं। तुम ऐसा क्यों करते हो, वाई डू यू डू सो, ये भी एक प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, 3 प्रकार के सेंटेंस हो गए, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम सवाल भी पूछ रहे हैं और नेगेटिविटी भी है उसमें सेंटेंस में। जैसे तुमने चाय क्यों नहीं पी, देखिए तुमने चाय क्यों, क्यों में हमारा इंटरोगेटिव हो गया और नहीं में नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तुम रोज स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ठीक है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, ठीक है, तुम अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं करते हो, तुम गोवा कब जाओगे, सॉरी, तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव सेंटेंस भी एक तरीके का। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो है व्हेन, व्हाट, वेयर आदि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं और इन्हें वाक्य के पहले लिखा जाता है। जैसे वाई आरंट यू रिटर्निंग माई मनी, तुम मेरा पैसा क्यों नहीं लौटा रहे हो। व्हेन डिड द ट्रेन लीव फॉर रतलाम, गाड़ी रतलाम के लिए कब रवाना हुई। तो इसमें आप देखिए कि इस प्रकार के सेंटेंस में सब ऊपर क्या आएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में समटाइम्स, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, whom also make interrogative plus negative interrogative sentence or interrogative sentence. These interrogative pronouns adverbs are always placed before a sentence। ठीक है, तो वाक्य के सबसे पहले ही ये वर्ड्स आ जाएंगे। हम इनको WH वर्ड्स भी बोलते हैं क्योंकि आप देखिए इसमें सबसे पहले WH आ रहा है, when, what, where, ठीक है, whom, whoever। ठीक है, अगला हम आगे बढ़ते हैं। ये सब उदाहरण दिए। तुमने कठिन प्रश्न कैसे हल किया हो। हाउ हैव यू सॉल्व अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो मकान कहाँ बना रहा है। वेयर इज ही मेकिंग द हाउस। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हिंदी के वाक्य के बीच में आते हैं और अंग्रेजी में इन्हें पहले लिखा जाता है। ठीक है, अब आप देखिए कि गाड़ी रतलाम कब रवाना हुई। तो जो कब जो है वो हिंदी वाले वर्जन में बीच में आ रहा है पर इंग्लिश में सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, ये भी एक नोट करने की बात है। उसके बाद अगला है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कमांड, अ डिज़ायर और अ रिक्वेस्ट। इस प्रकार का सेंटेंस जिसमें हम किसी प्रकार का आदेश देते हैं या फिर किसी प्रकार की हमारी इच्छा प्रकट करते हैं या फिर हम कोई प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं मेरी छोटी बहन से कहता हूँ कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अब मैंने उनको एक आदेश दे दिया कि मेरे लिए पानी लेके आइए। और मैं मेरे छोटे भाई से कहता हूँ कि जाओ नीचे से जाकर एक पिज़्ज़ा ले आओ। तो यहाँ पर भी मैं आदेश दे रहा हूँ। बोर्ड को साफ कर दो, यहाँ पर भी मैं आदेश दे रहा हूँ। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, यहाँ पर भी मैं आदेश दे रहा हूँ। ठीक है, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, दिन भर टीवी देखते हो, टीवी बंद कर दो, यहाँ पर भी मैंने आदेश दिया। तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। लैंड मी सम रुपीज़, मुझे कुछ रुपए उधार दो। ये सेंटेंस बहुत ही जीवन में काम आने वाला है। तो हम जहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि लैंड मी सम रुपीज़, हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे आपकी गाड़ी की चाबी दे दीजिए, मुझे घूमने जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रांट माई एप्लीकेशन सर। अब यहाँ पर हम किसी से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी एप्लीकेशन को स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हेल्प मी लॉर्ड, ओ भगवान मेरी मदद करिए। डिफेंड माई कंट्री, मतलब हमारी इच्छा भी हम इसमें जाहिर कर देखिए। हेल्प मी लॉर्ड, ओ लॉर्ड, अब भगवान मदद करे ना करे इसका तो पता नहीं, पर हमारी एक इच्छा है कि भगवान हमारी मदद करें। ठीक है, डिफेंड माई कंट्री, ओ गॉड, मेरी कंट्री को डिफेंड करिए हे भगवान। जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था तो वहाँ के लोगों ने इस सेंटेंस को बहुत यूज़ करा। गॉड सेव हिज सन, भगवान ही उसके बेटे को बचाए। बेटा दिन भर नशे करता है तो पड़ोसी बोलते हैं कि भगवान ही उसके पुत्र को बचाए।
तो यहाँ पर एक नोट करने की बात भी है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के पहले या वाक्य के बाद में प्लीज़, सर, काइंडली आदि भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान के लिए हम ये भी समझ सकते हैं कि प्लीज़ और सर का प्रयोग भी हम करते हैं, ठीक है। काइंडली एग्जेम्प्ट मी फ्रॉम द ट्यूशन फीस, ठीक है। मैं तो कोई ट्यूशन फीस नहीं ले रहा हूँ, फिर भी काइंडली एग्जाम मी फ्रॉम द ट्यूशन फी, ये एक तरीके का उदाहरण है। प्लीज़, काइंडली, सर, ये सब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस के ही उदाहरण हैं, ठीक है। पहचान क्या है, इसमें हम या तो आदेश देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक मतलब एक तरीके से शॉक लग जाता है, एकदम से हम शॉकिंग स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। जो वाक्य आश्चर्य और सशक्त भावनाओं को मन में उभारता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हिंदी के वाक्य इस प्रकार, जैसे तुम कैसे विचित्र आदमी हो, ठीक है। बचपन में सब ऐसे ही कहते थे, बड़े विचित्र आदमी हो तुम। हाउ, इसमें मतलब कि स्टार्टिंग में हाउ, व्हाट, एडजेक्टिव उसके बाद आता है, या फिर नाउन और कर्ता और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। हम ये सब आगे एडजेक्टिव, नाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सभी को हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब को, पर आप अभी के लिए आप इतना से समझ लीजिए कि एक विस्मयादि बोधक वाक्य किस प्रकार का होता है। तुम क्या विचित्र आदमी हो, कितना सुंदर घर है, मतलब एक आप समझ लीजिए आपने अंबानी का घर देख लिया तो आप क्या बोलोगे, वाह क्या घर है, ठीक है। हाउ टेस्ट फुल फूड इट इज़, अगर आप ताज में खाना खाएंगे तो बिल इतना ज़्यादा आता है कि आपको वैसे टेस्टी लगने लग जाता है खाना, ठीक है। तो मतलब एक एक्सप्लेनेशन होता है, एक तरीके का शॉकिंग सी फीलिंग होती है, एक आश्चर्य होता है हमें, और तुम कैसे पास हो गए। जो लास्ट बेंच पर स्टूडेंट बैठता है उसको टीचर यही पूछता है हमेशा कि तुम कैसे पास हो गए, ठीक है। और भी हम कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उदयपुर इतना सुंदर शहर होगा,